वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम यूसीटी बेयरिंग की बॉडी क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें सॉलिड वर्क्स के कुछ फीचर टूल्स हमने यूज़ किए हैं, जैसे एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, फिर यहाँ पर होल विजार्ड में टैप्ड होल, फिर फिलेट। इस तरह से कुछ बेसिक फीचर्स हमने यूज़ किए हैं। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका 2D ड्राइंग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस 2D ड्राइंग को यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया है, जिसमें फ्रंट व्यू, फिर यहाँ पर इसका सेक्शन व्यू, फिर यहाँ पर राइट व्यू, और यहाँ पर देखिए डिटेल व्यू यहाँ पर अप्लाई किया है। जो यहाँ पर देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इस तरह से शो किया है। देखिए डिटेल व्यू में ये जो स्लॉट है 2 mm का, इसकी विड्थ देखिए 2 mm है और इसका डिस्टेंस 6.5 mm। तो इसमें सारे डायमेंशन हमने mm साइज में अप्लाई किए हैं। आपको अगर ये ड्राइंग देखना है तो मैं इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहां पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इस तरह से एक ओरिजिन पॉइंट से ड्रैग करेंगे और सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई करेंगे। अब इसकी साइज रहेगी 117 mm हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इसकी साइज रहेगी 80 mm। फिर यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर यहां पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 113 mm। बिग वाले सर्कल की साइज 113 mm, फिर यहां पर स्मॉल सर्कल की साइज रहेगी 82 mm। फिर यहां पर हम यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। अब हम यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां से इस तरह से इसके साथ मर्ज कर देंगे। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 47 mm। देखिए इस लाइन से इसकी हाइट 47 mm हमने अप्लाई की है। अब यहां से इसका डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस 74 mm अप्लाई करेंगे। मिरर एंटिटी एक्टिवेट करना है, फिर यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मिरर अबाउट दिस लाइन। देखिए इस तरह से स्केच ड्रॉ हो गया है। अब फिर यहां पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज यानी कि विड्थ 50 mm और इसकी हाइट रहेगी 19 mm। फिर यहां से इसका डिस्टेंस 15.5 mm अप्लाई करना है। अब सिंपली आपको इस लाइन को और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और सिमेट्रिक कर देना है। अब हम यहां पर ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम एक्टिवेट करेंगे, जिसमें देखिए अननेसेसरी जो लाइन है उन्हें हमें ट्रिम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से इस तरह से ड्रैग करेंगे। देखिए इस सर्कल को अभी एज इट इज रखना है। पावर ट्रिम एक्टिवेट करेंगे और यहां से इस तरह से केयरफुली इस लाइन को और इस अंदर वाली लाइन को डिलीट कर देना है।
देखिए इस तरह से ये स्केच कंप्लीट हो गया है, बट ये फुली डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां पर देखिए फुली डिफाइंड स्केच में जाके यहां पर कैलकुलेट कर देना है और फिर ओके कर देना है। देखिए ये फुली डिफाइन हो गया है हमारा स्केच। 56.5 हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस इतनी रहेगी। अब यहां पर हम फिलेट अप्लाई करेंगे, जिसकी साइज हमारे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 14 mm अप्लाई की गई है। तो हम यहां पर 14 mm की रेडियस अप्लाई करेंगे, यानी कि फिलेट अप्लाई करेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब हम सिंपली यहां पर फीचर टैब में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। यहां पर इसका डायरेक्शन मिड प्लेन रखेंगे और इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 35 mm और फिर ओके कर देंगे। बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना है और इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 30 mm। फिर फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है और इसकी साइज हमें डायरेक्शन में यहां पर करना है अप टू सरफेस। तो सरफेस में हम यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहां पर ऑफसेट आपको 10 mm अप्लाई करना है और फिर ओके करना है। इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहां पर कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब सिंपली फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए सिलेक्ट काउंटर में इस स्केच को सिलेक्ट करना है और अप टू सरफेस में इस फेस को सिलेक्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। यहां पर एक्सट्रूड को एडिट करेंगे, एडिट फीचर में जाना है। अब यहाँ पर डबल बार यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, तो हम फिर से इसे देखिए अब ओके करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर टॉप लाइन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और यहां पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 17 mm। मिरर एंटिटी, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर अबाउट इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का गैप हमें अप्लाई करना है 102 mm। अभी ये फुली डिफाइंड स्केच नहीं हुआ है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल कर देना है। आप सिंगल स्केच को भी सिलेक्ट करेंगे तो भी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और फुली डिफाइंड स्केच हो जाएगा। अब सिंपली फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है, जिसमें यहां पर सिलेक्ट करना है डायरेक्शन में थ्रू ऑल बोथ और फिर ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर
सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी साइज रहेगी 90 mm। फीचर टैब में जाके यहां पर एक्सट्रूड कट हमें अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन में 5 mm इसकी डीप रहेगी। मिरर में जाएंगे। मिरर में जाने के बाद यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। मिरर फेस यानी कि इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फीचर टू मिरर, तो हम यहाँ पर कट वाला जो हमने फीचर एक्टिव यहाँ पे अप्लाई किया था उसे सिलेक्ट करना है, तो ये मिरर हो जाएगा। अब फिलेट में जाएंगे। फिलेट में आपको यहां पर 5 mm फिलेट अप्लाई करनी है। देखिए यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर जो इनर वाली एज है उसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए इस तरह से। अब हम यहां पर इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। फिर यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देंगे। मिरर एंटिटी को सिलेक्ट करना है, लाइन सिलेक्ट करनी है, मिरर अबाउट दिस लाइन। फिर से मिरर एंटिटी यहां पर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और मिरर अबाउट वर्टिकल लाइन और ओके करना है। अब इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 32 mm। अब ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम एक्टिवेट करेंगे और इन अननेसेसरी सर्कल को यहां से ट्रिम कर देंगे। फीचर में जाएंगे और यहां पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे जिसकी साइज देखिए यहां पर हमने 5 mm इसकी डीप रखी थी, जो एक्सट्रूड कट हमने सर्कल यहां पर कट किया था। और फिर इस फेस से इसकी डीप रहेगी 17 mm। तो यहां पर 17 mm प्लस 5 mm। फिर ओके करेंगे। 22 इसकी डीप रहेगी और फिर ओके कर देंगे। अब हम यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर डिस्प्ले चेंज कर देंगे, फिर यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी विड्थ रहेगी 2 mm। फिर यहां से इस लाइन से इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस 5.5। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, मिड पॉइंट लाइन। अब डायमेंशन में यहां पर इस लाइन से इसका फुल डायमीटर रहेगा 86 mm। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके रिवॉल्व कट अप्लाई करना है।
और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से एक कट आपको दिखेगा अंदर की साइड में। फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट में यहां पर 3 mm अंदर वाली इस एज को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से फिलेट अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। अब फिर से यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, और इसका डिस्प्ले स्टाइल चेंज करेंगे। अब सिंपली आपको 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करना है और यहां पर इस पॉइंट से यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब यहां पर इसकी रेडियस रहेगी 38 mm। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां से इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे लाइन, जिसकी कोई साइज हमने यहां पर अप्लाई नहीं की है। फिर यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से। अब फीचर टैब में जाके रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहां पर कट अप्लाई हो गया है। अब हम यहां पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में जाने के बाद आपको यहां पर एक टैप होल अप्लाई करना है। यहां पर टैप होल सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज रहेगी 5 बाय 0.8। अप टू नेक्स्ट पोजीशन में यहां पर हम इस रेडियस पर सेट कर देते हैं। यहां पर कोई डायमेंशन हमने अप्लाई नहीं किया है, यहां पर एज इट इज हम अप्लाई कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए यहां पर होल अप्लाई हो गया है। यहां पर थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और यहां पर डिटेलिंग में जाना है। फिर यहां पर शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड, इसे ओके कर देना है, यानी कि एक्टिवेट कर देना है। तो देखिए यहां पर शो होने लगेंगे। अब यहां पर फिलेट अप्लाई करेंगे 1 mm। अब यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहां पर सिलेक्ट लूप सिलेक्ट कर देना है। देखिए नीचे की साइड में एरो आना चाहिए। और अब यहां पर भी ऐसे ही सिलेक्ट लूप सिलेक्ट करेंगे, बट यहां पर देखिए एरो साइज इस साइड में है, तो हमें इस एरो पर क्लिक कर देना है, तो वो डाउन साइड में आ जाएगा और ये सारी एजेस सिलेक्ट हो जाएगी। फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो यूसीटी बेयरिंग की बॉडी है वो क्रिएट हो गई है। अब सिंपली हम यहां पर अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। अपीयरेंस में आपको अपीयरेंस में देखिए इसे ओपन करेंगे। फिर यहां पर मेटल में जाना है। मेटल में जाने के बाद आपको देखिए आयरन को सिलेक्ट करना है। आयरन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कास्ट आयरन और इस पर अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहां पर कलर अप्लाई करेंगे हम। तो कलर में देखिए हम यहां पर नंबर लिखने पड़ेंगे हमें। तो हम यहां पर नंबर टाइप करेंगे 0, फिर यहां पर 128 और यहां पर इसका नंबर रहेगा 33। ये इस तरह से हमने एक कलर क्रिएट किया है और फिर ओके कर देंगे। यहां पर इसका टेक्सचर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर से यहां पर कलर में जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये स्क्वायर आपको दिखेगा, रेक्टेंगल, इसे सिंपली इस तरह से इंक्रीज कर देना है, यानी कि बढ़ा देना है, तो ये टेक्सचर इसका बढ़ जाएगा।
अब जितने भी कट्स है यहाँ पर उन सबको सिलेक्ट करना है। फिलेट, पहले फिलेट को हम अप्लाई कर देंगे, इसमें कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि फिलेट में यहाँ पर कलर अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 0, 128 और यहाँ पर 33। अब यहाँ पर जितने भी कट है उन सबको सिलेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर देना है सबको। अब फिर से यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है और आपको यहाँ पर देखिए सैंड ब्लास्टेड आयरन, इसे सिलेक्ट कर देना है। देखिए तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा, जो बेटर है दिखने में। तो देखिए इस तरह से ये यूसीटी बेरिंग का बॉडी हमने क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।